जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसट्री विद मैथ में। तो आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। आपका एग्जाम 4 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर है वो कुछ बच्चे इतने परेशान हो चुके, इतना उसके ऊपर डिप्रेशन आ चुका है कि उन्हें ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह के फितूर उनके दिमाग में ये चल रहा है। तो ऐसा फितूर उनके दिमाग में कहाँ से आया? ये फितूर उनके दिमाग में इस तरह आया कि उनका मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहे हैं। किसी के बच्चे के नंबर 50 बन रहे हैं, तो किसी के 75 बन रहे हैं, तो किसी के 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी इस कैटेगरी के बच्चे हैं, इस जो माहौल के अंदर है वो पड़े हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सोच रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। देखो आपको पता है, ये नहीं है कि आपका मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कम आ रहा है तो आपकी तैयारी नहीं है। तैयारी है, इसी कारण तो ये नंबर आप 60 या 55 के आसपास में आप बना रहे हो। तैयारी नहीं होती तो आप यहां तक भी नहीं पहुंचते। तैयारी आपकी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, अपने ऊपर है। ये भी शक मत करो कि हमने तैयारी नहीं कर रखी, लेकिन ये शक करना जरूरी है कि हमने जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उससे ज्यादा हमने तैयारी नहीं की है। ये दिमाग के अंदर बात आनी चाहिए थी, लेकिन आपके अंदर आ गई कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। देखो पहले मैं आपको बता दूं सिलेक्शन वाली बात, कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ऐसा एग्जाम है इसके अंदर कुछ पता नहीं चलता किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 12-12 घंटे तैयारी करते हैं, वो भी इसके अंदर रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी इसके अंदर सिलेक्शन ले जाते हैं। वो बच्चे किस तरह सिलेक्शन ले रहे हैं इसके अंदर? वो सिर्फ अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं। पहले 1 महीने या 1.5 महीने पहले तैयारी करेंगे, उसके अंदर वो सिलेक्शन ले जाएंगे। मेरे साथ वाले देखिए ऐसा हुआ है। उसका भी देखो, मैंने उसका मॉक टेस्ट देखा था। एक बच्चा था, उसके 148 नंबर है और एक के उसके 145 है। देखो इस बच्चे के 145 नंबर है, इसका मॉक टेस्ट के अंदर नंबर आ रहा था 62-63। ठीक है, और 148 नंबर वाले हैं ना, इन्होंने 3-4 मॉक दिया था, ज्यादा से ज्यादा मिनी तो दिए नहीं था। और इसके नंबर बढ़ रहे थे मॉक के अंदर लगभग 60, क्योंकि ये बच्चा ऐसी कैटेगरी का था, वो नीचे वाला था ओबीसी कैटेगरी का। लेकिन इनका फाइनल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फिजिकल देने भी नहीं गया। ठीक है, अब देखो मॉक के अंदर नंबर नहीं आ रहा, फिर भी इन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। और मेरे पिछली बार नंबर थे वो 68 क्वेश्चन में सही करके गया था, फिर भी मेरे 131 नंबर बने थे, इनसे भी कम बने थे। अब देख लो, बहुत क्वेश्चन आसान वाले क्वेश्चन हैं, वो मेरे यहाँ पर गलत हुए थे। अब देखो हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दिमाग को सही ढंग से रखकर, एक ठंडे दिमाग कर सोचकर एग्जाम के अंदर बैठना। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अगली भर्ती के अंदर है वो आ जाएंगे, अगली भर्ती के अंदर सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। ठीक है, ये तो आपको बाद में होने, इससे पहले सोच लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये मैं सोचे गया था कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखो एक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगती है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था। इसके अंदर पता है मैंने इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया था? अब पूछो मत, ऑप्शन तो ऐसा दिया, पहला ऑप्शन था इसके अंदर है अफगानिस्तान, और दूसरा था इसके अंदर है बांग्लादेश, तीसरा था श्रीलंका, चौथा था भूटान। लेकिन पहला ऑप्शन था ना अफगानिस्तान, वो चूज ही नहीं हुआ मेरे से। क्यों? मैंने सोचा कि यार अफगानिस्तान के साथ में जमा बहुत कम सीमा लगती है, लेकिन वो था बांग्लादेश के साथ में। अफगानिस्तान वाला ऑप्शन मैंने नहीं किया, मैंने श्रीलंका ऑप्शन कर दिया, इस कारण वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो बच्चे को पता है, ये तो ऑप्शन कि ये सवाल है उस भारत की सबसे ज्यादा सीमा रेखा किस राज्य किस देश के साथ में लगती है। एक बोर्ड मास वाला सवाल था, 12+4 भाग में 2 और -3, ऐसा सवाल था। वो भी गलत हुआ था, कुछ नहीं था सवाल के अंदर। मैं आपको क्या क्या बताऊं, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे थे, मेरे 10 क्वेश्चन जो बहुत आसान थे वो मैं गलत करके आया था। अब देखो 10 क्वेश्चन ऐसे थे तो मेरे नंबर कितने बन रहे थे? 131। अब 131 में 20 और जोड़ दो, नंबर बनते मेरे 151। अगर मैं दिमाग को सही यूज कर ये सोचता कि आपको सिर्फ पेपर हल करना है आराम से, ये नहीं पता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो बाद का खेल है, ये नहीं सोचता, ये डिप्रेशन नहीं लेता, तो आज मेरा सिलेक्शन एसएससी के अंदर होता या फिर सीआईए सब के अंदर कोई ना कोई पोस्ट मुझे मिलती। कहने का मतलब तो यही है। तो इस कारण मैं बाहर हो गया। तो आप भी, ये बच्चे जो 48 लेके आए ना, ये सोच रहे हैं सिलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं हम अगली भर्ती के अंदर तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इनका पहला अटेम्प्ट था। तो आप ये भी ना सोचे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दो। ये रखो कि सिलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम अगली भर्ती के लिए तैयार है, अगली भर्ती के लिए सब लेके रहेंगे, पूरे में से पूरा करेंगे, सब लेके रहेंगे, ये सोच रखो। तब आपका इस भर्ती के अंदर भी सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना।
जो आपका मॉक के अंदर स्कोर बढ़ रहा है ना, उससे ज्यादा मैं गारंटी लेता हूँ उसका स्कोर आपका ज्यादा आएगा उस बच्चे का। वो सोच के जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम अगली भर्ती के अंदर तैयार कर लेंगे। लेकिन इस भर्ती के अंदर हमें वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि किस तरह होता है। ठंडे दिमाग के अंदर सोचकर बैठना एग्जाम के अंदर। देखो इसके अंदर वही महान होगा जो एग्जाम के अंदर है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर देगा। एग्जाम को क्वालिफाई कौन करेगा? जो सब चीजों को दिमाग से बाहर निकालकर एक आराम तरीके से बैठेगा, आराम से एग्जाम देगा, कोई फितूर दिमाग के अंदर नहीं डालेगा। क्योंकि फिर भी उनका सिर्फ क्वेश्चन है वो लगाएगा, वही सही हो जाएगा उनका। तो दिमाग के अंदर फितूर डालेगा ना, उनका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, जो सही होने था वही भी गलत हो जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए जो आज बीती है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ना होने दें। मॉक के अंदर आपका स्कोर कितना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो स्कोर आए वो आपको दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये देखो जो गलत क्वेश्चन हुए हैं वो कौन से गलत हुए हैं वो देखो, उससे संबंधित दो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखो आरडब्ल्यू के मॉक के अंदर, वो पढ़ो। और जो क्वेश्चन सही हुए हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मॉक के अंदर है, वो निचली साइड के अंदर दिया हुआ है, वो देखो और वो पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जीएस तो बिल्कुल छोड़ दो, जीएस तो मत ही पढ़ो, मत ही पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस पढ़ो। पढ़ना है तो सिर्फ प्रीवियस पढ़ो, बाकी मत पढ़ो, सिर्फ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट और प्रीवियस आपको पता है अभी स्टार्ट है। प्रीवियस की मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर उसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी, फाइल के अंदर जाओगे प्रीवियस एसएससीडी 2024 तो उसको पढ़ोगे। मैथ और रीजनिंग और हिंदी तीनों में से अगर 60 में से 60 कर जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला। ये तो यहाँ पर तो दिक्कत आती है जो हिंदी भाषा राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, 3-4 राज्यों के अंदर। लेकिन उन्हीं 4 राज्यों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, इनमें से 60 में से 60 कर गया तो। और इधर वाले जो उत्तराखंड वाले रह गए, पश्चिम बंगाल वाले रह गए, उसके अंदर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उनके लिए उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आराम से। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ये भी सोच रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन मुझे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो आपका लास्ट के अंदर है, वो सोच रहे हैं कि मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ये फितूर पता नहीं कहां से लेके आते हैं, कोई नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कब कितना किसको मिलेगा, किसी के पास में कोई डाटा नहीं है। पिछले डाटा उठा के देख लो, पहले वाली शिफ्ट है या दूसरे वाली शिफ्ट है, किसको ज्यादा मिला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाता है कि पहली शिफ्ट वाली का लगभग आपके मान के चलो जिसका पहले बहुत एग्जाम हो गया पहली शिफ्ट के अंदर, वो 10 नंबर तो ऐड ही कर लो। पहली शिफ्ट वाला जिस 4 तारीख को पहली शिफ्ट है वो 10 नंबर तो ऐड ही करो हर हाल में। अगर 4 तारीख में सेकंड शिफ्ट है ना, वो भी आपके मान के चलो 8-9 नंबर ऐड कर लो। ये तो होना है, इसका तो ऐड होना ही होना है 4 तारीख वालों का 10 से 8-9 नंबर तक। तो ये तो किसी बाप का भी नहीं रुकने वाला, 8-9 नंबर तो ऐड होना ही होना है। जिसके बाद में एग्जाम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एग्जाम आया आसान आया है मुश्किल आया है, उसका ओवरऑल एवरेज लेंगे। वो किस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, और जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे कम है उसका नॉर्मलाइजेशन उसको मिल जाएगा। जितना उसके 8 मिले, 9 मिले, 7 मिले। पिछली बार पता है आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला? 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले पिछली बार। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, आपका एग्जाम का लेवल कैसा है कैसा नहीं। ये पूरे का पूरा कट ऑफ इस पर निर्धारित होती है कि आपकी एग्जाम की लेवल क्या आई है, आपका एग्जाम का लेवल क्या है और आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो सभी भाई बेफिक्र होकर अपना एग्जाम दे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।